Hello students, I am once again here to discuss Time and Time Again part 3. The poem is not divided into various parts, but I have divided it time and time again. तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसी पार्ट के साथ ये जो पोएम है ये समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। वन डे यू लुक अप एंड सी वन ऑफ देम eyeless, silent, a zigzag sky showing through the knocked out clockwork. After a riot, a peace march, time bomb, or a precise act of nature in a night of lightnings. कुछ वर्ड हैं, उनके हम अर्थ देखते हैं हिंदी में। एक है नॉक्ड आउट। नॉक्ड आउट का अर्थ होता है टूटी फूटी स्थिति में। टूटी फूटी स्थिति में। जिगजैग, जिगजैग का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। इसके अलावा हम देखें प्रिसाइज। प्रिसाइज का अर्थ है ठीक, उपयुक्त, यानी कि एग्जैक्ट। और लाइटनिंग्स, लाइटनिंग्स का यहां पर अर्थ है अ शॉर्ट पीरियड, a short period full of events, यानी कि एक थोड़ा सा समय जिसमें भारी उथल पुथल है। फुल ऑफ इवेंट्स, उथल पुथल वाला समय जो कि बहुत कम है। तो हम इस थर्ड एंड लास्ट पार्ट का अर्थ करें तो पहले हमें उसके लिए दोनों वीडियो देखने होंगे। तो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये थर्ड पार्ट आसानी से समझ में आएगा। लेट्स डिस्कस दिस पार्ट। वन डे यू लुक अप। तो इससे पहले हमने देखा था कि एक जो बैक स्ट्रीट क्वारल भी हो जाता है ना, तो बड़े दंगे का रूप ले लेता है और समाज में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो डिफरेंसेस क्रिएट होने के बाद या राइट होने के बाद, दंगा होने के बाद, वन डे, जब कभी एक दिन, यू लुक अप, तुम देखते हो, एंड सी वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का अर्थ है क्लॉक टावर। वन ऑफ देम का अर्थ क्या है? क्लॉक टावर। तो किसी लड़ाई झगड़े के बाद जब आप किसी क्लॉक टावर को देखते हो, किसी घंटा घर को देखते हो, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? आईलेस, साइलेंट, यानी कि वो अब न्यूट्रल हो गया है, बिल्कुल शांत है, आईलेस है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसको एकदम उस घंटा घर को, उस क्लॉक टावर को जब देखते हैं तो वो हमें कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाता है और हम कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाते हैं। हम साइलेंट हो जाते हैं या हम नेत्रहीन हो जाते हैं। सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है? आ जिगजैग स्काई। जिगजैग का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा, स्काई आसमान। तो फिर हमें टेढ़ा मेढ़ा आसमान दिखाई देता है, क्योंकि क्लॉक टावर की जो टूटी फूटी घड़ी रह जाती है, उस टूटी फूटी घड़ी से होकर के थ्रू दैट क्लॉक हमें
जिगजैग स्काई दिखाई देता है, टेढ़ा मेढ़ा आकाश दिखाई देता है, यानी कि हमें समाज और धर्म का एक ऐसा रूप दिखाई देता है जिसको विकृत कर दिया गया है। तो समाज और धर्म का हमें ऐसा रूप दिखाई देता है जो कि विकृत कर दिया गया है। थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क, नॉक्ड आउट टूटा फूटा, क्लॉक वर्क का अर्थ है वही घड़ी। तो उस घड़ी, टूटी फूटी घड़ी में से हमें इस तरह का वातावरण या इस तरह का एटमॉस्फेयर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल विकृत हो चुका होता है, क्योंकि धर्म का स्वरूप तो विकृत कर दिया गया है। जिगजैग स्काई दिख रहा है, हमें टेढ़ा मेढ़ा आकाश दिख रहा है। आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, लेकिन हमें वो दिख रहा है किसकी वजह से? नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क की वजह से, टूटी फूटी घड़ी की वजह से। या हम कह सकते हैं जो उपदेश हमें दिए गए थे, जो टूटे फूटे उपदेश हमें दिए गए थे रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, धार्मिक गुरुओं के द्वारा जो उपदेश हमें दिए गए थे वो टूटे फूटे थे, वो एक समान नहीं थे। तो उन टूटे फूटे या अलग अलग उपदेशों ने, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस ने लोगों को भ्रमित कर दिया और एक निगेटिव वातावरण का निर्माण हो गया समाज में। और वो स्थिति कैसी हो जाती है? आफ्टर अ राइट, राइट का अर्थ होता है दंगा, अ पीस मार्च टाइम बॉम्ब, और एक ऐसी स्थिति हो जाती है जो दंगे के बाद की स्थिति होती है। या फिर कोई शांति यात्रा चल रही हो, पीस मार्च, पीस का अर्थ है शांति, मार्च का अर्थ होता है यात्रा जो बड़े पर्पस से की जाती है, जिसको हम कूच कहते हैं हिंदी में, अ पीस मार्च। तो एक शांति यात्रा में फटने वाले टाइम बम की तरह होती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और अचानक से बम फट जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नॉकड आउट हो जाएगा। तो गलत व्याख्या की वजह से हर चीज हमें टूटी फूटी नजर आती है। और अ प्रिसाइज एक्ट ऑफ नेचर इन अ नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, नाइट ऑफ लाइटनिंग्स का अर्थ है एक ऐसी रात जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, यानी कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा। तो प्रकृति के द्वारा जब कोई विपत्ति आती है, या हम कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी के बाद हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? टूटी फूटी हो जाती है। जैसे माना कि हम ये माने कि अर्थक्वेक आ गया, तो उसके बाद कैसा बीभत्स दृश्य दिखाई हमें देगा। तो नेचर के किसी भी ऐसे वर्क से जो कि फुल ऑफ इवेंट्स है, उसके बाद जो स्थिति होती है वो जिगजैग स्काई की तरह होती है। और ये सब जिगजैग स्काई या टूटी फूटी स्थिति या खराब स्थिति हमें दिखाई देती है नॉक्ड आउट क्लॉक वर्क की वजह से, यानी कि टूटे फूटी घड़ी की वजह से, जिसने हमें गलत टाइम बताया है। अब वो टूटी फूटी घड़ी क्यों हो गई? क्योंकि लोगों ने उसको दंगे में छोड़ा ही नहीं, जो भी लोगों के हाथ पड़ा वो उसको तोड़ते गए। तो ऐसी स्थिति बन जाती है रिलीजियस लीडर्स के या धर्मोपदेशकों के उपदेश के बाद, जब वो अलग अलग व्याख्याएं लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो बिल्कुल ठीक वैसी ये स्थिति हो जाती है जैसे किसी शांति मार्च में बम फट जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या कोई दंगा हो जाए, तो उसके बाद थोड़े समय के लिए जो स्थिति बनती है वही स्थिति धर्मोपदेशकों की गलत व्याख्या के कारण समाज में बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द रॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन हैज बीन कॉल्ड जिगजैग स्काई। रॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड एक्सप्लेनेशन, गलत और भ्रमित करने वाली व्याख्या को, धर्म की जो गलत व्याख्या की गई है लोगों के द्वारा, उसको यहां पर जिगजैग स्काई कहा गया है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति के जो कार्य हैं मनुष्य के कार्यों की तुलना में तो सटीक होते ही हैं,
क्योंकि प्रकृति तो जो भी करती है वो सटीक तरीके से करती है, वो बैलेंस स्थापित करने के लिए करती है, लेकिन हम लोग जो कुछ करते हैं वो बैलेंस को बिगाड़ने के लिए करते हैं। और इस चीज को सब कुछ देखता, इस पूरे घटनाक्रम को देखता रहता है कौन? समय। तो इस तरह से टाइम एंड टाइम अगेन, यानी सारी चीजें समय के दौरान ही हो रही हैं, चाहे वो रात्रि हो दिन हो कोई भी हो, होता तो सब कुछ समय के दौरान ही है। तो इस तरह से अब ये हमारे ऊपर है कि हम समय को अच्छा रहने दें बुरा रहने दें, ये हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। इट इज कंप्लीटली अपॉन अस व्हाट वी वांट। वी वांट पीस और वी वांट राइट्स। हम शांति चाहते हैं या दंगे चाहते हैं। So now we have discussed the poem time and time again, and in the next video we will discuss some other points of this poem. Till then, take care of yourself, make social distance, cover your face with a mask, and follow the instructions of the government to avoid coronavirus. Thank you so much.